आज का जो दिन है वो इतना खास है कि पूरा देश इसके जश्न में डूबा है और इसको किसी न किसी तरीके से मना रहा है। पहले हिस्से में, दिन के पहले हिस्से में मना लिया गया, दूसरे हिस्से में समय मिल गया। हम लोगों को इस बात के लिए समय मिल गया कि हम परमेश्वर के पास में आकर बैठ सके। हालेलुया। और इसीलिए आज हम लोग जो आज खास हुआ था, आजादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी, उसी से संबंधित बातों पर हम गौर करेंगे पवित्र वचन से। तो आपके पास में बाइबल है, और यदि आपके पास में नहीं है तो आप यहाँ पर जो डिस्प्ले किया जाएगा उसमें आप जरूर देखेंगे। और मैं चाहूंगा बीच बीच में आपसे कहूंगा कि आप मेरे साथ में उसको पढ़ें, तो साथ में पढ़िएगा। जब हम लोग इस बाइबल को पढ़ते हैं और शुरुआत से इसकी सारी घटनाओं को हम लोग गौर से देखते हैं, हम लोग इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य स्वतंत्रता से रहे। जब उसने एक जाति को अपने लिए चुन लिया जिसको इजराइल कहा गया, और आखिरकार वो मिस्र के देश में जाकर गुलाम बन गया, परमेश्वर ने उसके छुटकारे के लिए उपाय किया। जो सबसे पहले आजादी की गूंज इस बाइबल में सुनाई देती है किसी जाति के लिए, वो इजराइल के लिए है। हमारा देश उस समय गुलाम नहीं था, हमारा देश आजाद था। हम लोग तो पिछले कुछ 100 सालों की बात करते हैं, लेकिन उससे भी सालों पहले, हजारों साल पहले की बात है, जब इजराइल के लोग मिस्र में गुलाम थे और उनकी यातनाओं को सह रहे थे, और उन्होंने दुहाई दी, और परमेश्वर का वचन कहता कि परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति को भेजा। उस व्यक्ति का नाम है मूसा। और वो मूसा परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ इजराइलियों की अगुवाई करके उनको मिस्र से निकाल लाया, और उनको मिस्र से मुक्ति मिल गई, वहां की गुलामी से मुक्ति मिल गई, छुटकारा मिल गया। और बड़े जश्न के साथ में उन्होंने उसको आयोजित किया था, गीत गाया था। हम लोग उस गीत को जरा सा पढ़ें। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15। आप लोग पूरी घटना को जानते होंगे कि जब इजरायली मिस्र में थे और वे चाहते थे कि वहां से निकल जाएं, परमेश्वर ने मूसा को भेजा, मूसा को सामर्थ दी, उससे उसने बातचीत की। और जब फिरौन आज्ञा नहीं दे रहा था, अनुमति नहीं दे रहा था, तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र में विपत्तियों को भेजा, और मिस्र के लोग तबाह हो गए उन विपत्तियों से, और आखिरकार उन लोगों ने इजरायलियों को जाने दिया। और जब वे चले गए तो वे लाल समुद्र के पास जाकर फंस गए, क्योंकि आगे समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना फिर से आ रही थी उनको गुलाम बनाने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने फिर से उनके लिए एक आश्चर्य कर्म किया जब मूसा ने विश्वास किया, और मूसा ने लाठी बढ़ाई और लाल समुद्र 2 भाग में बंट गया। वे उस पार निकल गए और फिरौन की सेना उस लाल समुद्र में डूब मरी। और तब उन्होंने आजादी का पहला गीत गाया। आप जानते हैं वो गीत क्या है? ये बाइबल का पहला गीत है। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15 और उसके 1 पद से आप देखिए, तो उन्होंने किस प्रकार गाया। तब मूसा और इजरायलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। और उन्होंने उसके लिए गीत गाए, क्योंकि उनको वास्तव में आजादी मिल गई उन मिस्रियों से जो उनको गुलाम बनाकर अपने काम करा रहे थे, जो उनको ईंटें बनवाते थे, उनको ठीक से खाने के लिए, पहनने के लिए, पीने के लिए चीजें उपलब्ध नहीं हो रही थी, उनको उनके नागरिक अधिकार वहां पर नहीं मिले थे। वहां से उनको छुटकारा मिल गया था। हालांकि उनको उनका अपना देश नहीं मिला था जो परमेश्वर ने वादा किया था। परमेश्वर ने शुरू में उनसे वादा किया था, उसने कहा मूसा से कि जाकर इजरायलियों से कहो कि मैं उनको ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। और उस देश में जाने के लिए वे वहां से निकले, और मिस्र से छुटकारा तो मिल गया, यहां तक कि उसकी सेना से भी छुटकारा मिल गया। इजरायलियों को बड़ा आनंद हुआ। कहानियों को हम जानते हैं। आगे बढ़कर वे लोग कनान के देश में पहुंचे, वहां पर बस गए, काफी लंबे समय तक वहां पर बसे रहे। और आखिरकार परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था और नियमों में जिस रीति से उनसे कहा था, यदि तुम मेरी नहीं मानोगे तो फिर से गुलाम हो जाओगे, वैसा ही बात में हुआ। जो उनका देश था वो 2 भाग में बंट गया, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, इजराइल और यहूदा के नाम से। इजराइल पहले गुलामी में चला गया अश्शूर के हाथों, यहूदा बाद में गुलामी में चला गया बेबीलोन के हाथों। लेकिन परमेश्वर ने नबियों को भेजा था, और उनके द्वारा उसने कहा था कि मैं तुमको लौटा कर ले आऊंगा। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 और उसके पद 10
वहां पर यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। यिर्मयाह यहूदा का आखिरी भविष्यवक्ता था जो उसकी गुलामी से पहले भविष्यवाणी कर रहा था। लोग गुलामी में जाने वाले थे, अभी गए नहीं थे, लेकिन उसने उसी समय भविष्यवाणी की कि जब वे गुलामी में चले जाएंगे 70 वर्ष पूरे होने पर परमेश्वर उनको वापस उनके अपने देश में लौटा कर ले आएगा। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने एक राजा का भी नाम लिया था, यशायाह की पुस्तक में हम पाते हैं अध्याय 45। उसका नाम था कुस्रू। उसने कहा था कि आने वाले समय में एक व्यक्ति होगा कुस्रू, जो इजरायली नहीं होगा, जो अन्य जातियों में से होगा, लेकिन मैं उसे इस्तेमाल करूंगा अपने नाम के निमित्त, मैं उसे सामर्थ दूंगा और वह तुमको तुम्हारे देश में लौटा ले आएगा। मैं उसके लिए अपनी सामर्थ, अपने धन को दूंगा और वह तुम्हारा ख्याल करेगा और तुमको गुलामी से वापस अपने देश में लौटा देगा। ऐसा ही हुआ इज़रा की अगुवाई में, और भी बहुत सारे लोग थे। उसी खुसरू राजा के समय बहुत सारे लोग इजराइल से गुलामी से इजराइल में लौट आए। इज़रा की पुस्तक और उसके पहले अध्याय और उसके पहले पद से अगर आप देखें तो आप पाएंगे, फारस के राजा खुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरू का मन उभारा, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यीशु मसीह जिस स्वतंत्रता के विषय में बात कर रहे थे वो किसी राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं थी, वो एक ऐसे गुलामी से छुटकारे की बात थी जिसके अधीन इस पृथ्वी के हर एक लोग हैं, जिसके अधीन इस पृथ्वी के हर एक लोग हैं। जब इस्राएलियों ने मिस्र से छुटकारा पाया था तो उन्होंने राजनीतिक रूप से आजादी पाई, क्योंकि अब फिरौन उनका राजा नहीं रहा। अब फिरौन उनको अपने मन मुताबिक नहीं चला सकता, फिरौन उनको सता नहीं सकता, फिरौन उनको छू नहीं सकता, उसका शासन उन पर नहीं चलेगा। जब उन्होंने बेबीलोन से छुटकारा पाया तो उन्होंने दूसरे देश के राजा के हाथ उसके शासन से निकल गए। खुसरो के अधीन अब नहीं है, अब नबूकदनेस्सर के अधीन नहीं है, बेलशस्सर के अधीन नहीं है, दारा के अधीन नहीं है। कोई दूसरा राजा आकर उनके ऊपर शासन नहीं कर रहा है। वे राजनीतिक रूप से आजाद हैं अपना शासन स्थापित करने के लिए। 15 अगस्त 1947 में भी ऐसे ही हुआ हमारे देश के लिए कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर यहाँ शासन कर रहा था, उसका शासन समाप्त हुआ। हमारा देश अपने लोगों के बल पर खड़ा हुआ, हमारे खुद के लोगों ने यहाँ शासन करना शुरू किया, राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त की। और इन यहूदियों के मन में क्या था, ये यीशु मसीह को जवाब देते, कहते हम लोग किसी के गुलाम नहीं हुए, हम लोगों को आजादी की जरूरत ही नहीं है। यीशु मसीह कहते कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो वो कोई राजनीतिक व्यक्ति बनकर नहीं आए। उसने जरूर परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, उसने कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, लेकिन उसका राज्य राजनीतिक नहीं था। उसका राज्य इस प्रकार से नहीं था कि कहीं हेडक्वार्टर होगा और मैं वहां सिंहासन पर बैठूंगा और फिर वहां से इस प्रकार शासन करूंगा, मेरा अपना संविधान होगा। लेकिन उसने एक आत्मिक राज्य के विषय में बातचीत किया जिसमें वे लोग नहीं हो सकते जो पाप के दास हैं, क्योंकि वो पाप के दास है तो किसी और के दास। अब यीशु मसीह तो धार्मिकता का प्रकट करने वाला व्यक्ति, उसने कहा जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो अगर कोई पाप करता है वो पाप का दास है और इसीलिए आजाद नहीं है और इसलिए उसको स्वतंत्रता की जरूरत है। हालेलुया। और फिर उसके बाद उसने क्या कहा, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। आइए हम लोग फिर से इस पद को पढ़ें। मैं चाहता हूं कि आज आप इस पद के मर्म को समझ जाएं। इसलिए मेरे साथ पढ़ें, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। उसने कहा था तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर उसने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। जिस सत्य के विषय में वो बोल रहा था वो खुद अपने विषय में बोल रहा था, क्योंकि वो खुद पुत्र है। वो पिता का इकलौता पुत्र होकर इस पृथ्वी पर आया और वही सत्य उसने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। तुम सत्य को जानोगे, तुम मुझे जानोगे और सत्य अर्थात मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा। मैं आपको एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसको समझ जाएं। सत्य किसी को स्वतंत्र नहीं करता,
सत्य किसी को स्वतंत्र नहीं करता, क्योंकि सत्य तो हमेशा से मौजूद है। सत्य आपको भी स्वतंत्र नहीं करता। तो क्या चीज आपको स्वतंत्र करता है? आप सत्य को जानते हैं, तब जाकर सत्य आपको स्वतंत्र करता है। यदि आप सत्य को नहीं जानते हैं तो सत्य कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर ने वचन में कुछ ऐसी बातों को प्रकट किया है जो तब काम करती है जब उस पर विश्वास किया जाता है, जो तब काम करती है जब उसको जाना जाता है। इस पृथ्वी पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप जाने चाहे नहीं जाने वो काम करेंगी। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, पत्थर ऊपर फेंको तो नीचे खींचकर वापस लौट आएगी। आप जाने चाहे ना जाने। इससे पहले कि न्यूटन के सिर पर सेब गिरा, है ना, उसके बाद उसने जाना कि ऐसी कोई शक्ति है, लेकिन वो शक्ति पहले से काम करती चली आई थी, कोई जाने चाहे ना जाने। लेकिन ये सत्य तब तक किसी को स्वतंत्र नहीं करेगा जब तक वो सत्य को जान ना जाए। यानी कि सत्य आ गया और सबके बंधन काट डाले और सब छूट गए। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और क्योंकि आप लोग लंबे समय से प्रार्थना भवन में आते रहे हैं, इसलिए मैं इतना विश्वास करता हूं कि आपने उस उद्धार के सुसमाचार को समझा है जो यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया गया, जिसको हम लोग पहला कुरिन्थ की पत्री में पाते हैं, अध्याय 15 और उसके 1 पद से हम लोग जरा सा पढ़कर देखें। पहला कुरिन्थ अध्याय 15 और उसके 1 पद से हम लोग देखेंगे। पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। उसने कहा कि मैंने वो सुसमाचार तुम तक पहुंचा दी जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिससे तुम्हारा छुटकारा होता है। और वो सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह कह रहे तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह के विषय में कहा गया, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुनते हैं, यही सुसमाचार हमें सुनाया जाता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हम लोग नहीं कहते कि यीशु मसीह यूं ही मर गया। यीशु मसीह मर गया किसके लिए? हमारे पापों के लिए। जब हम उसको व्यक्तिगत रूप से अपने लिए अपनाते हैं तो हम कहते हैं यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। यदि आप यहाँ पर पहले से आते रहे हैं, आपने इस सुसमाचार पर अवश्य विश्वास किया होगा। यदि नहीं किया है तो आज आपके लिए मौका है कि आप इस सुसमाचार पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि ये वो सुसमाचार है जिससे तुम्हारा उद्धार होता है। और उसने इसको दूसरे रूप में कहा था, रोमियो की पत्री और उसके अध्याय 9 और 10 और उसके 9 और 10 को हम देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 10 और उसके 9 और 10 वो कहते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। दो काम, अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना, दूसरा अपने मन से यह विश्वास करना कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। अगर हम ये विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया, तो ये विश्वास करें कि वो मरा है, ये विश्वास करें कि वो मरा, और उसके बाद ये भी विश्वास करना पड़ता है कि वो गाड़ा गया, क्योंकि उसका गाड़ा जाना अपने आप में एक आश्चर्य करना है। आप जानते यीशु मसीह मर गए, मर जाना ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन उसका गाड़ा जाना आश्चर्य की बात थी। क्योंकि जो लोग क्रूस पर मरते थे उनको गाड़ा नहीं जाता था, उनकी लाश क्रूस से उतार कर लुढ़का दी जाती थी ताकि कुत्ते उसको नोच खाएं, ताकि गिद्ध उसको नोच खाए, कौवे उसको नोच खाएं, उसको गाड़ा नहीं जाता था। लेकिन यीशु मसीह गाड़ा गया और यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा हमेशा हमेशा के लिए। यीशु मसीह ने अपने जीते जी लाजर को जिलाया था, उसने याईर की बेटी को जिलाया था, नाइन नगर की विधवा के बेटे को जिलाया था। लेकिन हम लोग नहीं कह सकते कि वे लोग हमेशा जीवित रहे जिंदा होने के बाद, उसके बाद जरूर मर गए होंगे। लेकिन जब यीशु मसीह जी उठे, वो हमेशा हमेशा के लिए जी उठे। एक बड़ा आश्चर्य का
और ये उद्धार का सुसमाचार हमारे लिए पहुंचाया गया विश्वास करने के लिए। और जब हमने उस पर विश्वास किया तो जानते क्या हुआ? हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया। हमारा उद्धार हुआ का अर्थ है कि जो पाप था उसकी गुलामी से हम निकाल दिए गए। हम लोगों को नया जन्म दे दिया गया, नया जन्म दे दिया गया। हम लोग पहले नए जन्म के विषय में यहां पर बातें कर चुके हैं, पहले के अध्ययन में, पहले के बाइबल अध्ययन में, और आप में से कई लोग उसमें नहीं थे, इसलिए मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि जब हम मनुष्य के विषय में बात करते हैं तो मनुष्य में 3 भाग हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। कई बार लोग आत्मा और प्राण में फर्क नहीं कर पाते, लेकिन बाइबल कहती है कि दोनों में फर्क है, दोनों में अंतर है। कम से कम 2 ऐसे पद बाइबल में मिल जाते हैं जो इस बात को बताते हैं कि आत्मा और प्राण में अलग अंतर है। सो मनुष्य में आत्मा है, प्राण है, शरीर उसको दिया गया जिसमें वो रहता है। और जब हम उसके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो वो हमें नया जन्म देता है। तो हमारे किस भाग का नया जन्म होता है? क्या हमारे शरीर का नया जन्म होता है? जब यीशु मसीह ने तीमुथियुस से कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा, उसको समझ में नहीं आया। वो सोच रहा था शारीरिक बात है, क्या अपने माता के गर्भ में दोबारा जाकर फिर से जन्म लेगा? नहीं, उसके शरीर का नया जन्म नहीं होता। क्या उसके प्राण का नया जन्म होता है? क्या उसकी सोच विचार, उसकी बुद्धि, उसके सोच सब कुछ एकदम नए हो जाते, बिल्कुल बदल जाते हैं? नहीं, वो समय के साथ बदलते। तो किस भाग का नया जन्म होता है? हमारी आत्मा। हालेलुया। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हमने नया जन्म पाया, हमारी आत्मा का नया जन्म हुआ। इस बात को आप इस प्रकार से लिखा हुआ पाएंगे कुरिन्थ की पत्री में, 2 कुरिन्थ और उसके अध्याय 5 और उसके 16 और 17 हम लोग देखते हैं। हम शरीर के हिसाब से देखते रहे तो हम कभी भी उस सत्य को समझ नहीं सकते। हमको उस सत्य को जानने के लिए, समझने के लिए आत्मा की नजर से देखना पड़ेगा। और वचन में इस बात को स्पष्ट किया गया है। देखिए लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। अब हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, क्योंकि जो सत्य बताने वाला है वो शारीरिक सत्य नहीं है, वो शारीरिक बात नहीं है, वो एक आत्मिक बात है। हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। हम किसी को शरीर के अनुसार जानेंगे तो यही पाएंगे कि उसका तो 17 साल पहले जन्म हुआ था, या फिर जानेंगे कि उसका 30 साल पहले जन्म हुआ था या 50 साल पहले जन्म हुआ था। लेकिन अब हम शरीर के हिसाब से बात नहीं कर रहे। एक समय था जब उन्होंने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना। हाँ, ये बढ़ई है, नासरत का बढ़ई है, इसकी बहनें, इसके भाई, और लोगों ने जब शरीर के अनुसार जाना तो ठोकर खाई। इसलिए अब हम शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे, क्योंकि जो बातें वो आत्मिक हैं। और वो आत्मिक बात क्या है? पद 17 एक साथ, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। जो कोई पाप करता था वो पाप का दास था, लेकिन वो मसीह के पास में आया, उसने मसीह में विश्वास किया, वो मसीह में हो गया, और मसीह में हो जाने के कारण पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई, सब बातें नई हो गई। हमारा शरीर तो नया नहीं हुआ। क्या आपने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया था तो आपका शरीर बदल गया? इसीलिए हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। क्या उस समय आपको, अभी भाई यहाँ पर गवाही दे रहे थे, आप कह रहे थे कि मुझ में अभी भी क्रोध है, तो क्या एकाएक वो क्रोध समाप्त हो जाता है? नहीं, हमारा प्राण भी बदला नहीं, बदलने के प्रोसेस में है। वचन के द्वारा अपने आप को बदलते रहते हैं। तो फिर कौन सी चीज है जो नई हो गई? हमारी आत्मा। बोली, हमारी आत्मा। हमारी आत्मा नहीं हो गई, और उसका कोई पुराना इतिहास नहीं रहा। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, अब सिर्फ नई बातें आ चुकी हैं। अब हम गुलामी में नहीं रहते हैं, लेकिन हम आजादी में आ गए हैं। लेकिन अफसोस की बात, हम इस आजादी को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हम हमेशा शरीर के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जब से हम उत्पन्न हुए इस धरती पर, हम लोगों को सिखाया गया कि इन 5 इंद्रियों को किस रीति से इस्तेमाल करना है, उसके अनुसार जीवन यापन करना है। अपनी आंखें खोलो और देखो, ये है मम्मी, ये है पापा। अपने कानों को खोलो और सुनो, ये है वो, ये है वो आवाज। अपने इंद्रियों के हिसाब से चलो। हम लोग नया जन्म पाने के बाद भी इन्हीं 5 इंद्रियों पर भरोसा रखते रहते हैं,
इन्हीं 5 इंद्रियों के हिसाब से चलते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ भी तो अंतर नहीं हुआ, कुछ भी तो अंतर नहीं हुआ, क्योंकि जो अंतर हुआ वो बाहर नहीं हुआ, वो तो भीतर हुआ। हालेलुया। जो अंतर हुआ वो भीतर हुआ, उसको हम बाहर की इंद्रियों से देख नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते। उस आत्मिक सत्य को जानने के लिए हमको परमेश्वर की नजर से देखना पड़ेगा, उसके वचन की नजर से देखना पड़ेगा। और वो नजरिया इतना साधारण नहीं है, संसार के लोग उसको समझ नहीं सकते। पहला कुरिन्थुस के 2 अध्याय में इस बात को लिखा गया है और उसके 13वें पद 12वें पद से हम लोग देखते हैं। पहला कुरिन्थुस 2 अध्याय और उसके 12वें पद से यह लिखता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर का आत्मा किस लिए आया? वो इसलिए आया कि हम उन बातों को जाने जो उसने हमें दी है। हालेलुया। जो उसने हमें दी है, बोलिए उसने हमें दी है। जिस समय हम लोगों ने उसके उद्धार के सुसमाचार पर विश्वास किया, हमको कई बातें दे दी गई। और कई बार हम सोचते हैं कि हमको तो मिला नहीं। क्यों हम ऐसा सोचते हैं? क्योंकि हम अपनी आंखों से देखते, अपने कान से सुनते हैं, अपनी नाक से सूंघते, जीभ से चखते हैं और छू कर देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ भी तो अंतर नहीं है। तो हम कहते हैं कि अभी तक नहीं मिला। हम अपने शारीरिक इंद्रियों पर निर्भर हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके आत्मा ने उसने कुछ बातों को हमें दी है और उसका आत्मा उन बातों को समझने में हमारी सहायता करता है। और ये कैसी बातें हैं? 9वें पद में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि ये वैसी बातें जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, ये वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने इस आजादी को, इस स्वतंत्रता को इस रूप में प्रकट किया कि किसी आंख ने उसको कभी नहीं देखा था, किसी कान ने उसको नहीं सुना था और किसी के चित्त में नहीं चढ़ी। हमारा देश जो है बहुत ऋषि मनीषियों का देश है। जब लोगों ने बड़ी साधना की और उन्होंने जांच पड़ताल की और उन्होंने ज्ञान को उत्पन्न किया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ उसने प्रकट किया यीशु मसीह में, वो किसी के चित्त में नहीं चढ़ी। हालेलुया। उसको ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जो पहले इसे बैठकर जान लिया हो कि परमेश्वर ये काम करने जा रहा है या परमेश्वर ये काम करेगा। वो किसी के चित्त में नहीं चढ़ी थी, लेकिन उसको उसने अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। पद 10, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। और इसी को हम लोग 12वें पद पढ़ रहे हैं, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। शारीरिक मनुष्य इन बातों को जान भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो अपने इन 5 इंद्रियों पर निर्भर रहता है, तो जान भी नहीं सकता। उसकी नजर में ये सारी मूर्खता की बातें हैं, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। सो उसको हम कैसे जानते हैं? हम परमेश्वर की आत्मा की सहायता से जानते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं कि हम नई सृष्टि किस लिए जानते हैं? क्या आप अपने बाल को देखते हैं कि जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया उस समय तक मेरे बाल पक रहे थे, फिर मैंने ग्रहण किया तो अचानक वो काले हो गए। मेरे शरीर में झुर्रियां थी, फिर मैंने यीशु को ग्रहण किया तो नए बच्चों के जैसा मेरा शरीर हो गया। ऐसा नहीं, मैं नाटा था, अब मैंने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया तो मेरी हाइट बढ़ गई। शारीरिक रूप में उसको नहीं देखते। इस आत्मिक सच्चाई को हम किस रूप में जानते हैं? कि परमेश्वर की आत्मा ने बताया, परमेश्वर की आत्मा ने बताया। हो सकता है कि आपको व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव ना हुआ हो, इसीलिए तो उसने पवित्र शास्त्र लिख दिया कि कम से कम पढ़ के जान जाए। हालेलुया। पौलुस तो ऐसा सौभाग्यशाली था कि उसको आत्मा ने बता दिया, उसने जान लिया, फिर उसने सोचा कि जिन लोगों को पता नहीं चला उनको मैं लिख के बता दूं, तो उसने लिख कर बता दिया। और यही वो सत्य है जो हमें स्वतंत्र कर रहा है। लेकिन जो आरंभिक सत्य था, जिस पर हमने विश्वास किया था और यीशु मसीह ने कहा था कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, वो वास्तव में वो स्वतंत्रता आई, लेकिन वो स्वतंत्रता हमारी आत्मा में आई। हमारे प्राण में अभी आया नहीं, शुरुआत में हमारे शरीर में भी वो आया नहीं। उसको लाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे प्राण में तो ऐसा दिख नहीं रहा है, कुछ अभी तक अंतर नहीं हुआ।
हमारे शरीर में तो बदलाव दिखाई नहीं दिया, अभी तक कुछ अंतर नहीं हुआ, अभी काम पूरा नहीं हुआ। हम सोचते हैं स्वतंत्रता हमको मिली नहीं, लेकिन वास्तव में आप जानिए कि आपको परमेश्वर की तरफ से स्वतंत्रता दी गई है। दरअसल हम लोग उन इस्राएलियों के समान हो जाते हैं जो मिस्र से निकल कर तो आए, लेकिन उनके मन मिस्र में ही छूट गए। क्या आप जानते हैं उनके साथ ऐसा हुआ था? प्रेरितों के काम की पुस्तक में खोलकर देखिए, स्तिफनुस ने उनके विषय में कुछ कहा। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 7, वहां पर इस्राएलियों के विषय में लिखा गया है और 36वें पद से हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को संदर्भ मालूम हो जाए। यहाँ लिखता है, यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखा कर उन्हें निकाल लाया। वास्तव में ये निकल कर आए थे, ये लोग मिस्र से छूट कर आए थे। यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनाई पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। परंतु 39 पद ध्यान से, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना न चाहा, वरन उससे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। वे मानसिक रूप से अभी तक गुलाम थे। वे मिस्र से छूट कर आए थे शरीर। उन्होंने 10 विपत्तियों को आते हुए देखा था मिस्रियों के ऊपर, उनके ऊपर नहीं आए। वे लोग लाल समुद्र के बीच से गुजर कर आए थे। उनके दुश्मन वहां जल में डूब मरे। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर गीत गाया, परमेश्वर महाप्रतापी ठहरा, उसने घोड़ों को सवारों समेत समुद्र में डाल दिया है। खुशी से लिखा है कि मरियम तो डफ बजाते हुए नाचती हुई खुश हो गई और बहुत सारे लोग जश्न मनाए। लेकिन मानसिक रूप से फिर भी गुलाम थे। उन्होंने अपने मन मिस्र की ओर फेरे। मिस्र की याद आती थी, वहां तो नील नदी थी, वहां तो लहसुन और प्याज मिलता था, वहां के खीरे और खरबूजे इस निर्जन प्रदेश में हम लोगों को मिल नहीं रहे। और ये बेकार सा मन्ना, हम लोग इसे उब गए। क्या मिस्र में कब्र नहीं थी? वहां पर तो हमने बड़े बड़े पिरामिड बना दिए, उसमें लोगों की लाश रखते थे। क्या मिस्र में कब्र नहीं थी? हम लोगों को इधर ले गया। उन्होंने अपने मन मिस्र की ओर फेरे। मानसिक रूप से अभी भी मिस्र में थे, जबकि शारीरिक रूप से हकीकत था कि मिस्र से छूट चुके थे। हालेलुया। अब देखिए हकीकत को कि वे शारीरिक रूप से, वास्तविक रूप से मिस्र से छूट चुके थे, लेकिन उनके मन मिस्र में ही छूट गए थे। उसी प्रकार हमारे साथ भी है। हम लोग जिस दिन यीशु मसीह को अपनाते हैं, उस पर विश्वास करते, उसी दिन हम छूट जाते हैं। उसी दिन हम नया जन्म पा लेते हैं। उसी दिन हम नई सृष्टि बन जाते हैं। लेकिन हमारी सोच उसी संसार में छूट जाती है जहां से हम निकल कर आए थे। हम उसी के हिसाब से करते हैं, उसी के हिसाब से सोचते हैं, उसी के हिसाब से देखते हैं, उसी के हिसाब से बातें करते हैं और हम लोग गुलाम भी रह जाते हैं मानसिक रूप से। लेकिन परमेश्वर कहना यह चाहता है कि हम लोग अपने मन को छुटकारा दिलाएं। हम लोग इस सत्य को जान जाएं कि वास्तव में हम लोगों को क्या हासिल हुआ, क्योंकि इस बात की जानकारी ही आपको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करेगी। पूर्ण छुटकारा हम लोगों को इस बात को जानने में ही है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसने छुड़ाने के लिए क्या किया? वो क्रूस पर जाकर मर गया। यीशु मसीह क्रूस पर जाकर मर गया और हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गया। मैं आज उस सत्य का खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं ताकि आप जान जाएं और फिर किसी प्रकार की गुलामी हमारे जीवन में ना रहे। आइए हम लोग रोमियो की पत्री में जाएंगे। हम लोग एक साथ इस पद को पढ़ने वाले हैं, अध्याय 6 और उसका पद 6। रोमियो की पत्री अध्याय 6 और उसके पद 6, जहाँ वचन इस बात को बताता। हम लोग हमेशा इस बात का अंगीकार करते कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गया, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य कुछ और है, उसके साथ कुछ और है जो हमको विश्वास करना चाहिए, जानना चाहिए। अब वो ये है कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था, जो बाप दादों से चला आता था, वो भी क्रूस पर यीशु के साथ मर चुका है। आइए हम लोग इस पद को पढ़ें, 1 2 3। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। उसने हमें छुटकारा दिलाने के लिए खुद क्रूस पर चढ़ गया और उसने इस बात को बताया कि सिर्फ वो क्रूस पर नहीं चढ़ा,
हमारा विश्वास अगर यहाँ तक सीमित रहे कि यीशु मसीह सिर्फ क्रूस पर चढ़ा, हम स्वतंत्रता को अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहा था, वो अकेला नहीं मर रहा था। मेरा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ मर रहा था, आपका पुराना मनुष्यत्व उसके साथ मर रहा था। क्रूस पर हम एक एक का पुराना मनुष्यत्व उसके साथ मर रहा था। हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, उसकी कोई सामर्थ हम पर ना रहे, ताकि हम पाप के दासत्व में न रहे। हो सकता है कि आप सोचते होंगे कि मेरी तो कोई कमजोरी है और इसकी वजह से मैं पाप में गिर पड़ता हूं। मेरा तो ऐसा स्वभाव है जो पहले भी था और अभी भी है, मुझसे तो बन नहीं पड़ते। पौलुस ने इस प्रकार से कहा था, भले काम की इच्छा तो मैं करता हूं पर वो मुझसे हो नहीं पाता। जिस बुरे काम से मैं बचना चाहता हूं वही कर बैठता हूं। हो सकता है कि आपका अनुभव है, लेकिन आपका ये जो अनुभव है वो इन 5 इंद्रियों पर आधारित होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उस आत्मिक सत्य को जो यहां पर लिखा है। आपको उस प्रकार सोचने की जरूरत नहीं, अंगीकार करने की जरूरत नहीं कि मैं अभी भी कमजोर हूं, मेरा पापी स्वभाव जो पहले था अभी भी मेरा पीछा करता है, ये कहने की जरूरत नहीं। आपको ये विश्वास करने की जरूरत है कि वो पापी स्वभाव, वो पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर चुका है। हालेलुया। क्या आप विजय पाना चाहते हैं? विजय पाना चाहते हैं तो यह विश्वास करना होगा कि वो पुराने मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस पर मर चुका है। हम लोग इस संसार में रहते हैं, जो आत्मिक जगत में हम लोग प्रभु के साथ में चलते हैं और प्रभु के साथ कुछ भी लेन देन करते हैं वो विश्वास के द्वारा करते हैं। जो परमेश्वर का राज्य है, जैसे हमारा भारत राज्य, तो यहाँ पर हम लोग कुछ करेंसी इस्तेमाल करते हैं, नोट इस्तेमाल करते हैं। जो भारत सरकार जारी करती है, हम लोग उस नोट से, उन सिक्कों से हम लोग लेन देन करते हैं, कुछ खरीदते हैं। आत्मिक दुनिया में भी ऐसी करेंसी है, वहां भी रुपए चलते हैं। किस प्रकार के रुपए? यहां वाले नहीं, विश्वास। हम विश्वास देते हैं और कुछ लेते हैं। हम आत्मिक जगत से सामर्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो आत्मिक बातें हम पर हावी हो जाए। हम चाहते हैं कि शारीरिक बातें शून्य हो जाए। और इसका रहस्य इस पद में छुपा है। उसका रहस्य ये है कि हम ये विश्वास करें कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पापी स्वभाव, हमारा दुर्बल मनुष्यत्व यीशु के साथ मर चुका है। और जब वो मर गया तो मर गया। हालेलुया। और इसके बाद का वचन इस बात को बताता है 7वें पद में, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया। कभी भी अपने पुराने मनुष्यत्व का अंगीकार मत कीजिए। कभी मत कहिए कि मेरी तो ये कमजोरी है, क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हैं तो हम उस दृष्टांत का पीछा कर रहे हैं कि वे लोग वास्तव में मिस्र से निकल तो गए थे, परंतु उन्होंने अपने मन मिस्र की तरफ फेरे। हम लोगों को वापस अपने मन मिस्र की तरफ फेरने की जरूरत नहीं। फिर से वापस हम लोगों को शारीरिक इंद्रियों में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को उस आत्मिक सत्य पर विश्वास करना है जिसको यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है। उसने हमें स्वतंत्र किया है, उसने हमारी आत्मा को स्वतंत्र किया है, उसने वास्तव में स्वतंत्र किया है। और वचन कहता है कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ मर चुका है। आइए हम लोग 1-2 और पदों को देखते हैं इसी से संबंधित। 6वें अध्याय में पद 16 से देखिए। इसी रोमियो की पत्री अध्याय तो 6वां ही है, पद 16 से आगे। कई बार हम लोगों को शक होता है कि हम वास्तव में है कि नहीं, हम किधर के हैं। कई बार हम लोगों को लगता है कि हाँ, यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हम पापी थे, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी पापी हैं। तो क्या अंतर पड़ा? हम अपनी पहचान को जान नहीं पाते। अगर यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद हमारी दशा में कोई अंतर नहीं पड़ा, तब तो यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ जानवरों को बचाने के लिए आया था। जानते क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान के बाद जानवरों का बलिदान बंद हो गया, वे बच गए। अब वे अपनी आयु पूरी करके मरते हैं। लेकिन अगर यीशु मसीह के बलिदान से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होता है, और होता ही है, हम लोग कई बार इसको जानते नहीं। हम सोचते थे कि पहले यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले जैसे थे अब भी वैसे ही हैं, बस अब प्लस में यीशु मसीह को ले लिए। कोई दूसरा परिवर्तन नहीं, क्योंकि शारीरिक इंद्रियों से देख रहे हैं और कोई अंतर नहीं।
अपने मन मिस्र की तरफ मत फेरिए, वहां से तो आप छूट कर आए।